मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है डन डन सीजन 2 एपिसोड नंबर 9 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार जाकर उन वीडियो को जरूर देखना और फिर आना इस वीडियो के ऊपर। तो अब बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वहाँ पर ओकारुन और ईवल आई दोनों ही लड़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ टर्बो ग्रैनी की ट्रेनिंग की वजह से ओकारुन काफी तेज हो गया था और ईवल आई के साथ बराबरी का मुकाबला भी कर रहा था। वहाँ पर ईवल आई उसे अपने कस्ट हाउस में कैद कर देता है, लेकिन ओकारुन उसके अंदर से तुरंत ही बाहर आ जाता है और फुल थ्रोटल जाकर वो ईवल आई को बहुत जोर का हेड मारता है। ईवल आई सीधा मोमो के घर में टकराता है, इससे जो बचा कुचा घर था वो भी टूट फूट जाता है और अब ओकारुन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। वहाँ पर ईवल आई बोल रहा था, आज मुझे बहुत मजा आया, चलो अब और लड़ते हैं, चलो जल्दी ट्रांसफॉर्म हो। वहाँ पर आयरा बोल रही थी ओकारुन पहले ही फुल थ्रोटल जा चुका है तो अब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन ओकारुन वहाँ पर बोलता है तुम सब पीछे रहो और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मोमो वहाँ पर अपनी दादी से बोल रही थी हमें इसे रोकना होगा, तभी सेको बोलती है अगर ऐसा किया तो ईवल आई का भूत भगाना पड़ेगा। टर्बो ग्रैनी वहाँ ओकारुन से बोल रही थी अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे तो पैर कांप रहे हैं, तुम यहाँ पर खड़े रहने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पर ईवल आई ओकारुन के पास आके बोलता है तुम अभी तक इंसानी रूप में क्यों हो, चलो जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाओ और आओ मुझसे लड़ो। वहाँ पर ओकारुन बोलता है मुझे कमजोर से लड़ने का कोई शौक नहीं, मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तो अब मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं। वहाँ ईवल आई बहस कर रहा था मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वहाँ ओकारुन उसको और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था और बोल रहा था अगर तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओ तब हम दोबारा लड़ सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे लड़ोगे और कभी भी किसी और के ऊपर हमला नहीं करोगे। वहाँ पर ईवल आई बोल रहा था हाँ ठीक है, मैं सिर्फ तुमसे ही लड़ाई करूंगा। वहाँ पर ओकारुन उससे बोलता है तुमने तो बोला था तुम सभी इंसानों को खत्म कर दोगे, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। वहाँ पर अब ईवल आई बच्चे की तरह गुस्सा कर रहा था और वो बोल रहा था मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही लड़ूंगा। वहाँ पर ओकारुन बोलता है लेकिन मुझे स्कूल भी जाना होता है तो मैं तुमसे रोज लड़ नहीं सकता, हम वीक में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लड़ सकते हैं, तो क्या तुम ये डील मंजूर करते हो। वहाँ से कुछ समझ जाती है कि ओकारुन क्या सोच रहा है। मोमो वहाँ टर्बो ग्रैनी से बोलता है आखिर तुम दोनों ने क्या प्लान बनाया है। अब हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं। वहाँ पर ओकारुन बता रहा था कि ईवल आई एक बच्चा है जो कि सिर्फ और सिर्फ खेलना चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि खेलना और किसी को मारना एक ही चीज है, बस उसे एक साथी चाहिए जिसके साथ वो खेल सके और मैं हूँ जो उसका साथी बनूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसे मारना होगा जिससे उसका ध्यान मेरे ऊपर चले जाए और इसके बाद वो मोमो और बाकी सबके ऊपर अटैक भी नहीं करेगा और अगर मैं स्ट्रॉन्ग बनता हूँ तो हो सकता है कि मैं उसे अपना दोस्त बना लूँ। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं। ओकारुन वहाँ पर ईवल आई से बोल रहा था हम वीक में एक ही बार लड़ेंगे ट्यूसडे वाले दिन और इसके अलावा तुम किसी को मारोगे नहीं। और अब ईवल आई अपनी चड्डी उतार देता है और वो बोलता है इस चड्डी को तुम्हारी शर्तें मंजूर नहीं है, ये सबको मारना चाहता है, तो जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक तुम इसे अपने पास रखो। ओकारुन वहाँ पर उसकी चड्डी ले लेता है और अब उनके बीच डील हो जाती है कि वो वीक में सिर्फ एक बार ही लड़ेंगे और अब जीजी वहाँ नॉर्मल हो जाता है और अब ओकारुन उससे बोलता है इस बार तुमने किसी को चोट नहीं पहुँचाई और अब तुम कभी पहुँचाओगे भी नहीं, तुम अब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। ये सुन के जीजी काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि सबके सब मुंह फेर के खड़े होते हैं और अब उसे वहाँ एहसास होता है कि वो वहाँ पर न्यूड खड़ा है। लेकिन अब अगले दिन का सीन देखते हैं। मांजीरो अब अपने गाँव जा रहा था और वो अपने साथ ईवल आई की चड्डी ले लेता है और वो बोलता है कि मैं इसे सैन के पास संभाल के रखूंगा क्योंकि अब ये एक तरह से कर्स्ड आइटम है। मोमो वहाँ बोल रही थी हम दोबारा से तुम्हारा गांव घूमने जरूर आएंगे, इस बार तुम हमें असली का सूचिनो को दिखाना। वहाँ पर मांजीरो बोलता है उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक कमाल का बूट ट्यूबर जरूर बन जाऊंगा। और अब वो वहाँ से चला जाता है और अब वहाँ जीजी के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो जीजी को अपने साथ लेने आए थे और वो सेको को थैंक यू भी बोलते हैं। सेको वहाँ बोल रही थी कि मैं इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई, मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। ये देख के वहाँ सबके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने पहली बार सेको को इस तरीके से देखा था। सेको वहाँ जीजी से बोल रही थी तुम अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना, ईवल आई अभी भी तुम्हारे अंदर ही है और अगर कुछ भी हो तुम तुरंत हमारे पास आ जाना। और अब जीजी अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से निकल जाता है और अब आयरा और ओकारुन भी अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। मोमो वहाँ उनको थैंक यू भी बोलती है और अब ओकारुन मोमो से बोलता है ठीक है अब हम कल मिलते हैं। मोमो वहाँ बोलती है बस
और कुछ नहीं बोलना तुम्हें। ओकारुन वहाँ शर्म से लाल हो रहा था और तभी वहाँ आयरा आके मोमो से लड़ने लगती है और अब ओकारुन आयरा को खींच के अपने साथ ले जाता है। मोमो वहाँ सोच रही थी चलो अब कोई टेंशन नहीं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अब उनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है। सेको वहाँ बोल रही थी चलो हम किसी बाथ हाउस में जाके मजे करते हैं। ये सुन के मोमो और टर्बो ग्रैनी काफी खुश हो जाते हैं और अब वो लोग बाथ हाउस में जाके हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहे थे और मसाज भी कराते हैं और पूरा दिन इसी तरीके से आराम करते हैं। और अब वापिस जाने पे मोमो पूछ रही थी अब हम अपने घर का क्या करेंगे, तो सेको बोलती है उसे हमें वापस बनाना पड़ेगा। मोमो वहाँ पूछ रही थी क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? सेको बोलती है नहीं, इस बाथ हाउस में बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए। मोमो भी बोल रही थी कि मैंने अभी ही पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया है तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। तो सेको बोलती है तुमसे आखिर पैसे किसने मांगे? मोमो वहाँ बोलती है हमारे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, आप उन सबसे किराया भी ले सकती थी, आपको सब कुछ अपने कंधों पे लेके चलने की जरूरत नहीं है। तो सेको बोलती है तुम अपनी दादी को कम मत समझो। और अब वो लोग घर पे आते हैं। वहाँ पर उन्हें एक अजीब सा एलियन दिखाई देता है, उसे वो दोनों लात मार देते हैं और तभी पीछे से ओकारुन, मेंटिस, आयरा और उसका बेटा आ जाते हैं। ओकारुन बोलता है कि वो और आयरा मेंटिस के पास गए थे कि क्या वो दोबारा से मोमो का घर बनाने में मदद कर सकता है। तो उसने अपने दोस्त मिस्टर लूड्री से मिलाया। वहाँ पर मोमो उसे लात मारने के लिए सॉरी बोलती है। मेंटिस वहाँ बोलता है कि ये कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है और ये बहुत जल्दी ही तुम्हारा घर बना देगा। सेको वहाँ बोलती है कि तुम लोगों को वापस अपने घर जाकर आराम करना चाहिए, लेकिन मेंटिस और ओकारुन बोलते हैं हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और सेको भी अब मान जाती है। मेंटिस अपने साथ कुछ अजीब से क्यूब लाया था जिनसे वो लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे और इनका नाम नैनो स्किन है और इन्हें ये जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं और इससे वो कुछ भी बना सकते हैं। और इन क्यूब्स में मेमोरी है, अगर इनसे बनी दीवार टूट भी जाती है तो ये ऑटोमेटिकली रिपेयर भी हो जाएगी। वहाँ पर मोमो अपने दिमाग से सोच के एक क्यूब को बुद्धा की मूर्ति बना देती है और अब वो सभी के सभी लोग घर बनाने में लग जाते हैं। और आयरा वहाँ सिर्फ और सिर्फ चीज कुतीता के साथ खेल रही थी और टर्बो ग्रैनी उधर ही आराम फरमा रही थी। और अब अगली सुबह तक वो लोग पूरा का पूरा घर बना लेते हैं। सेको वहाँ मेंटिस को थैंक यू बोलती है। मोमो भी वहाँ आयरा और ओकारुन को थैंक यू बोलती है। ओकारुन वहाँ बोलता है कि ये घर अब मुझे अपने घर जैसा लगता है, तो इसे टूटा हुआ देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मोमो बोलती है कि तुम लोग यहाँ वापस कभी भी आ सकते हो। और अब वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मोमो और सेको काफी खुश थे और अब वो लोग आराम करने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर जीजी और उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो लोग भी इनका घर बनाने के लिए मदद करने आए थे, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ये घर पहले से ही बन चुका है। मोमो उन लोगों को शांत रहने के लिए बोलती है क्योंकि सेको उधर ही सो रही थी। और अब अगले सीन में मोमो और जीजी साथ में स्कूल जा रहे थे। मोमो वहाँ पूछ रही थी क्या ईवल आई अब तुम्हें परेशान नहीं करता? तो जीजी बोलता है कि मैं एक दो बार ईवल आई में ट्रांसफॉर्म भी हुआ था, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं किया, वो अपने चड्डी वाला प्रॉमिस निभा रहा है और शायद मेरे और ईवल आई के बीच कोई कनेक्शन हो चुका है। जीजी वहाँ पर मोमो से पूछ रही थी। जीजी वहाँ मोमो से पूछ रहा था क्या तुम किसी को लाइक करती हो? ये सुन के मोमो वहीं रुक जाती है और काफी शर्मा भी रही थी। तो जीजी वहाँ उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लड़कियां आके जीजी को घेर लेते हैं क्योंकि वो काफी दिन से स्कूल नहीं आया था। एक लड़की वहाँ पर उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बोलती है और उसे पीते ही वो ईवल आई बन जाता है, लेकिन इस बार उसके कपड़े नहीं फटते और शायद उसका ये रूप आम इंसान देख नहीं पा रहे थे। ईवल आई वहाँ उन लड़कियों से बोल रहा था मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये सुन के सभी लड़कियां काफी शॉक्ड हो जाती हैं और अब मोमो उसे पकड़ के वहाँ से ले जा रही थी और अब मोमो उसे दोबारा से इंसान बनने के लिए बोल रही थी, लेकिन ईवल आई उसकी एक नहीं सुनता। और अब वो कुछ लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए देखती है और अब वहाँ पर ईवल आई वहाँ पर कस्ट बॉल समझ के लात मारने चले जाता है। बाकी सबको लग रहा था कि जीजी उनकी टीम ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर ईवल आई इतनी जोर से फुटबॉल को किक करता है कि बाकी सभी के सभी लोग वहाँ उड़ जाते हैं। मोमो उसे किसी तरीके से पकड़ती है, लेकिन उसे कहीं भी गर्म पानी नहीं मिल रहा था और अब वो जीजी को अपने क्लास में ले जाती है, उसे शांत रखने की कोशिश कर रही थी। ईवल आई वहाँ देखता है कि बाकी लोग अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे थे, तो वो भी अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगता है। और लंच टाइम में भी मोमो को कुछ खाने को नहीं मिलता गरम, और अब वो ईवल आई को नूडल खाना सिखाती है। और अब मीको और मुको से मोमो को पता चलता है कि एक अपार्टमेंट में भूतिया चीजें हो रही है और लोगों को एक गोल्डन बॉल उड़ती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर वो उसे फोटो दिखाती है। मोमो वहाँ समझ जाते हैं कि ये जरूर ओकारुन की ही बॉल है और उधर ही ओकारुन के क्लास में एक मोटा सा लड़का उसके पास आता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।